आज हम जानेंगे बीएड के नामांकन की काउंसलिंग की प्रक्रिया। सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने पर आपको बिहार CET-BED.LNMU इस पर आप ओपन कर लेना है। आपकी ऑफिशियल साइट खुल गया है। सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट डेट तब्दील कर लीजिए एक बार। आपको 11/7 से लेकर 20/7 तक जो है आपका काउंसलिंग होगा। 11/7 से 20/7 तक काउंसलिंग होगा। वो इसके अलावा 25/7 को आपको फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज है वो अलॉट किया जाएगा। आपको फर्स्ट राउंड के कॉलेज अलॉट किया जाएगा। फिर 26/7 से 9/8 तक आपको जो सीट आपको कन्फर्म हुआ जिस कॉलेज के लिए आपको अलॉट किया गया है उसमें आपको 3000 पे करके आप उस सीट को आप कन्फर्म कर सकते हो, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फिर आपको 26/7 से 10/8 तक आपका पेपर वगैरह वेरिफिकेशन होगा। फिर आप उसके बाद आप नोटिस एक बार पढ़ लीजिए गाइडलाइन जो इसका है। जो 2 वर्षीय बीएड कोर्स या शिक्षा शास्त्री में प्रवेश लेने से इच्छुक सभी सफल आवेदकों को लिए काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू रजिस्टर काउंसलिंग फॉर ऑल क्वालिफाइड एप्लीकेशन हु आर द इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन 2 years बीएड कोर्स ऑफ शिक्षा शास्त्री। मतलब जो भी 2 वर्ष के बीएड के मतलब काउंसलिंग आपको कराना आवश्यक ही है। यह भी ध्यान रखें कि महाविद्यालय का चयन एक वरीयता एक प्रकार की प्रक्रिया है। एक बार किसी अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय आवंटित हो गया हो तो उन्हें आगे काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाए। आपको एक बार अगर लिस्ट में शामिल कर दिया गया तो फिर आपको आगे के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। फिर क्या होगा, आरक्षण जो रोस्टर जो है रिजर्वेशन रोस्टर्स खाली ओनली फॉर आपको जो गवर्नमेंट एंड जो अफिलिएटेड कॉलेज है अंगीभूत कॉलेज है उसी में जो आपको लागू होंगे, अदरवाइज प्राइवेट जो कॉलेज में लागू नहीं होंगे। अल्पसंख्यक के लिए जो महाविद्यालय 50% कोटा के लिए उनके लिए अलग आरक्षित है, रिजर्व है। जो आपका एक या सभी विश्वविद्यालयों से कम 2 या 3 कॉलेज का चयन करना अनिवार्य है। मतलब मीन्स कि आपको ये मतलब एक यूनिवर्सिटी है उसमें से 1 या 2 मतलब इस तरह आप एडमिशन चूज कर सकते हो आप, या आपको मल्टीपल से या जैसे सभी यूनिवर्सिटी से आपको चूज करना तो वैसे भी रैंडम कर सकते हो, या आपको एक यूनिवर्सिटी है उसमें इन एक यूनिवर्सिटी के तहत आपको 3 कॉलेज में आपको मतलब कम से कम मिनिमम आपको करना होगा, नेसेसरी है। और अधिकतम आप 9 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। अधिकतम आप 9 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। इसमें जो अल्पसंख्यक हैं आवेदकों मुस्लिम ईसाई को संबंधित अल्पसंख्यक कॉलेज में से किसी एक विश्वविद्यालय से कम 1 कॉलेज का चयन करना अनिवार्य होगा। मीन्स उनके लिए जो अल्पसंख्यक हैं उनको किसी महाविद्यालय मतलब उनके अकॉर्डिंग टू कॉलेज है, कोई अल्पसंख्यक कॉलेज है। अब अल्पसंख्यक कॉलेज होगा तो ही मतलब उससे चयन करेंगे तो उनके लिए वो बेनिफिट होगा। शुल्क जमा होने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। फिर उसके बाद ऑफिस लॉगिन करेंगे। अब ऑफिशियल साइट यहाँ पे आ गया। फिर हमको अप्लाई पे जाएंगे। ऑफिशियल आ गया, लॉगिन हो गया। हम लॉगिन करेंगे ईमेल आईडी डालकर, जो भी है आपका यूजर आईडी है और पासवर्ड थ्रू आप इंटर करेंगे। हम लॉगिन कर रहे हैं जस्ट। अब यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। आपको सबसे फर्स्ट स्टेप योर एप्लीकेशन देना प्रीव्यू फॉर्मेट। आपको पहला स्टेप क्या करना है, कॉलेज प्रेफरेंस रिपेमेंट करना है। आप इसको करके ही आप देन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग करेगा। पहले पेमेंट कीजिएगा आप, फिर आप काउंसलिंग के लिए कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। तो आज हम सिर्फ पेमेंट करेंगे। काउंसलिंग में आपको कॉलेज चूज करना है, कितना कॉलेज है उसके बाद आपको सबमिट करना है। ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, बस आपको कॉलेज इंटर करना है। जैसे यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस पेमेंट इज पेंडिंग, आप डन करोगे आपको बन जाएगा। सबसे पहले कॉलेज प्रेफरेंस, देन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो आप पहले हम क्लिक करते हैं, कॉलेज प्रेफरेंस पर ओपन हो गया। तो ऐसे आपको ओपन होगा प्रोफाइल पे। देन आपको यहाँ पे अमाउंट शो करेगा। आपको जितना जिस कैटेगरी को हम उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फीस शो करेगा। से 500 शो कर रहा है। देन हम यहाँ पे पेमेंट टाइप में यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो गया। देन यहाँ पे मुझे पेमेंट के लिए ऑनलाइन शो कर रहे हैं। यहाँ पे रिफ्रेश प्रीवियस पेमेंट तो हम किए नहीं किए, मतलब यहाँ पे तो आपको हमको
यहाँ पे हम करेंगे ऑनलाइन सेलेक्ट है, यहाँ पे हम 500 टोटल शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। यहाँ पे आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको चूज करना होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग, मोबाइल ने और नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक। तो आपको चूज करना होगा इसमें से। जैसे सपोज हम डेबिट कार्ड कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। प्लीज चेक वेदर ऑनलाइन पेमेंट इनेबल इन योर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फॉर योर बैंक, अदरवाइज योर पेमेंट विल बी डिक्लाइन। मीन्स कि आपको जो ATM है वो मतलब एक्टिव है कि नहीं, इनेबल किए हुए कि नहीं कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद इधर फिर हम कर दिए डेबिट कार्ड थ्रू सेलेक्ट कर लिया ऑनलाइन पेमेंट। फिर डेबिट कार्ड यहाँ पर भी आपको 500 इतना टोटल पे शो कर रहा होगा। फिर यहाँ पर तो प्रोसीड टू पे कर सकते हैं 500, जैसे 10 रुपये कम्युनिकेशन चार्ज। अगर वहीं हम क्रेडिट कार्ड करते हैं तो 510 ही, SBI नेट बैंकिंग करते हैं तो ये 21 रुपये जो है हमको क्या गेटवे चार्ज लग रहा है, कि मीन्स कि कम्युनिकेशन चार्ज जो है थ्रू कॉलेज एंड जो बैंक के थ्रू जो कम्युनिकेशन चार्ज है उसको 21 रुपीज़ ओनली फॉर नेट बैंकिंग। अदर के भी 15 रुपीज़ अदर बैंक का यूज करते हो, SBI के छोड़ कर। डेबिट का जब सपोज आप यूज करते हो तो इसके लिए 10 रुपीज़ 20 पैसा जो है सर्विस चार्ज। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड टू पे करेंगे। फिर यहाँ पे इंटर आएगा मुझे करने के लिए। यहाँ पे आपका डिटेल्स दिया होगा, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर दिया होगा, मेंशन किया होगा। फिर आपको पेमेंट जो है पेम 9 पे आप कीजिएगा, पेमेंट सक्सेसफुली होगा। फिर आपको जस्ट ओपन हो जाएगा, आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। हम पेमेंट अभी नहीं किए हुए हैं। हम अभी पेमेंट नहीं किए हुए, तो आपको क्या करना है, पेमेंट करने के बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 52 जितना आपको स्कोर नंबर है उसके बाद ऐड टू कॉलेज करना है। तो ऐड टू कॉलेज में क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, किस यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन कराना है। जैसे सपोज हम को अगर पता है आपको इतना यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद जयप्रकाश ललित नारायण मगध यूनिवर्सिटी, मुंगेर मौलाना मौजूद है, पटना में जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पूर्णिया पटना यूनिवर्सिटी जैसे क्लिक किए हम इसका कॉलेज सेलेक्ट करना है। एक ही है पटना ट्रेनिंग कॉलेज बरीपथ में जो है दरियापुर के पास, एक पटना यहीं है गवर्नमेंट कॉलेज पटना का यूनिवर्सिटी का। पाटलिपुत्रा में आएगा, पाटलिपुत्रा में ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज अलग है, प्राइवेट कॉलेज है। एफिलिएटेड कॉलेज कौन सा, AN कॉलेज है, नालंदा कॉलेज है, और सब प्राइवेट कॉलेज है। और जितना है बस UP का 2 कॉलेज है गवर्नमेंट में और सब प्राइवेट है। जैसे भीमराव अम्बेडकर के आ गए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, तो इसमें मात्र ओनली 1 गवर्नमेंट कॉलेज है, सिटी तुर्की के पास में है। अदरवाइज जो है एफिलिएटेड कॉलेज है, ये LND कॉलेज जो एफिलिएटेड है, लक्ष्मी नारायण देव कॉलेज भगवानपुर एफिलिएटेड कॉलेज है, तारकेश्वर प्रसाद वर्मा कॉलेज नरकटियागंज एफिलिएटेड है। और आपको मुजफ्फरपुर साहेबगंज के पास मुजफ्फरपुर से कोई कॉलेज है, चंद्रदेव नारायण कॉलेज साहेबगंज के पास, ये भी एफिलिएटेड कॉलेज है। नहीं, अब माइनॉरिटी जो है जिनको मतलब वो EBC से हैं, मुस्लिम या ईसाई जो हैं, वो इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उनको बेनिफिट हो जाएगा कि इस मतलब एडमिशन काउंसलिंग के लिए प्रोसेस में चांस ज़्यादा मिलेगा, प्रेफरेंस उनको चूज करना होगा देन। तो नहीं तो प्राइवेट और सब प्राइवेट ही आपको। सपोज अब फिर आप हम आ गए आर्यभट्ट कॉलेज के लिए, तो इसका सारा प्राइवेट ही है, कोई गवर्नमेंट नहीं है इसमें आर्यभट्ट में। और वहीं सपोज हम जयप्रकाश नारायण में छपरा में आ गए, तो इसमें भी सारा प्राइवेट ही है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसे एफिलिएटेड। मगध यूनिवर्सिटी में आ गए तो ये भी बस आपको एक गवर्नमेंट दिखेगा, आपको जिला स्कूल कैंपस गया के पास में है। और आपको 4 कॉलेज जो है ये आपको एफिलिएटेड है, अंगीभूत कॉलेज है और सब प्राइवेट है आपको। ऐसे ही आप अगर मुंगेर आ गए तो मुंगेर में भी आपको सब प्राइवेट है। अगर आप पाटलिपुत्रा आ गए तो 2 छोड़ के सब प्राइवेट है, ये भी एफिलिएटेड कॉलेज है, गवर्नमेंट नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी के एक ही गवर्नमेंट है, तिलक माझी का आप गवर्नमेंट एक है, उसके बाद और सब प्राइवेट है। BSU कॉलेज आरा का जो है उसका भी आपको एक ही एफिलिएटेड कॉलेज है, मिर्ज़ापुर सासाराम के पास, जो और सब प्राइवेट है। एक और है यहाँ पे जो एफिलिएटेड कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीर कुंवर सिंह, जो यूनिवर्सिटी में ही है। और मुझे कोई दिख नहीं रहा है, जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। और फिर आप उसको सेव करने के बाद इसको सेव करके आप कन्फर्म कर सकते हैं डिक्लेरेशन देके, और उसके बाद आपका कन्फर्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।